और वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी ऑन पेज एसईओ कंप्लीट कोर्स की सीरीज चल रही है और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे किस तरह से आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है और जो आपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर प्रोडक्ट्स को अपलोड कर रखा है उनको एसईओ ऑप्टिमाइज कैसे करना है। क्योंकि आप जो प्रोडक्ट अपलोड करते हैं उनकी जो इमेजेस होती हैं वो भी आपकी ऑप्टिमाइज नहीं होती। उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और साथ उसके टैग्स और उसकी जो सर्च इंजन लिस्टिंग होती है वो भी आप नहीं करते, जिसकी वजह से आपको गूगल से ऑर्गेनिक विजिटर नहीं आता, गूगल से ऑर्गेनिक सेल नहीं आती। तो आपका जो प्रोडक्ट होती है वो गूगल के सर्च इंजन में भी लिस्ट नहीं होती। तो ये बहुत ज़रूरी होता है जब भी आपने कोई आर्टिकल लिस्ट करना है या कोई प्रोडक्ट लिस्ट करनी है तो उसको आपने एसईओ ऑप्टिमाइज करना होता है, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो गूगल के सर्च इंजन में क्रॉल करे और वहाँ से आपको विजिटर है और आपको ऑर्गेनिक सेल है। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं किस तरह से आपने कीवर्ड रिसर्च करने हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और उसके साथ उसकी जो सर्च इंजन लिस्टिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ों के लिए ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो के अंत तक लाजमी देखना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। जी हाँ गाइस, जैसा कि आप जानते हैं इस वीडियो के अंदर हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है और साथ जो अपनी प्रोडक्ट अपलोड किए हैं उनको एसईओ ऑप्टिमाइज करना है। इसके लिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और लाइव प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और मैंने अपना शॉपिफाई का स्टोर लॉगिन कर रखा है। तो हम अपने प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। पहली वाली मैं प्रोडक्ट्स को ओपन करता हूँ और इसको ऑप्टिमाइज करके दिखाता हूँ। तो ये जो मैंने प्रोडक्ट अपलोड कर रही है इसका टाइटल आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये आपको डिस्क्रिप्शन शो हो रही है, तो जो देखने में बहुत बुरी लग रही है। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो आप किसी दूसरी वेबसाइट से सेम प्रोडक्ट उठाते हैं और सेम वहाँ पे लिस्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गूगल लाइक नहीं करता और आपकी जो प्रोडक्ट है, जो आपके कीवर्ड है, वो कभी भी गूगल के सर्च इंजन में क्रॉल नहीं करेंगे। अगर क्रॉल करते भी हैं तो वो कभी भी रैंक नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मोर एक्शन पे क्लिक करता हूँ और व्यू पे क्लिक करके मैं आपको आपकी प्रोडक्ट दिखाता हूँ कि गूगल के सर्च में ये किस तरह से नज़र आएगी। तो यहाँ पे हमारे मेन डोमेन है, तो यहाँ पे इसका परमा लिंक देखें कितना बड़ा बना हुआ है। जितना आपका टाइटल है इतना ही परमा लिंक बन चुका है। इस वीडियो के अंदर हमने टाइटल को भी सेट करना है, परमा लिंक को भी, और सारी की सारी आपके आर्टिकल की एसईओ करनी है और कीवर्ड सर्च करनी है। तो सबसे जो पहला पॉइंट होता है, हमने कीवर्ड रिसर्च करने होते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो वायरलेस हेडफोन्स के और एयरबड्स के रिलेटेड है। तो हमें एयरबड्स के कीवर्ड चाहिए। तो यहाँ से मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ, या तो आप एक्सेल फाइल ओपन कर लें या फिर आप चैट जीपीटी ओपन कर लें। तो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ। तो chatgpt.com आप लिखेंगे तो आपके सामने चैट जीपीटी आ जाएगी। तो अगर आपने इसको साइनअप नहीं किया तो आप इसको पहले साइनअप कर लें। तो चैट जीपीटी को साइनअप कैसे करना है उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके चैट जीपीटी को साइनअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आस्क एनीथिंग पे आपने आ जाना है। तो यहाँ पे आपने कीवर्ड सर्च करके साझा रखते जाना है। तो जो हमारा मेन कीवर्ड है, पहले वाला कीवर्ड है एयरबड्स का, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एयरबड्स और उसके बाद हेडफोन्स। ठीक हो गया। तो ये कीवर्ड्स हैं हमारे दो, एक ही टॉपिक के रिलेटेड। ये है हमारा आर्टिकल। हमें सबसे पहले अपने आर्टिकल को देखना है। हमारा वायरलेस हेडफोन है, एयरबड्स है। तो अब हमें कुछ कीवर्ड लेने हैं। गूगल सजेशन में भी आपको कीवर्ड देता है, तो वहाँ से हमको कुछ कीवर्ड लेते हैं, वहाँ से हमको कुछ कीवर्ड उठाने हैं और उसके साथ कुछ कीवर्ड हमने उठाना है गूगल कीवर्ड प्लानर से। फ्री टूल यूज़ करने वाले हैं। और इस तरह से अगर आप कीवर्ड सर्च करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी जो साइट है, आपका जो आर्टिकल है, आपकी जो प्रोडक्ट है, गूगल के सर्च इंजन में रैंक होगी और वहाँ से आपको विजिटर भी आएंगे। और साथ साथ आप इसकी बैकलिंक और गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, जैसे जैसे आपकी अथॉरिटी बढ़ती जाएगी तो आपको गूगल से ऑर्गेनिक सेल आना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं नया क्रोम ओपन करता हूँ और यहाँ पे मुझे गूगल एड्स को ओपन कर लेना है, जो बिल्कुल फ्री टूल है। तो यहाँ पे लिखेंगे गूगल एड्स। गूगल एड्स करके एंटर करेंगे, आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी। आप इस पे क्लिक करके इसको आपने साइन इन कर लेना है। अगर आपने इसको भी साइन अप पहले नहीं किया हुआ, इसको किस तरह से आपने साइन अप करना है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर सब आई बटन में मिल जाएगा। आप पहले वो वीडियो देख लें और गूगल एड्स को साइन अप कर लें। अगर आप इसको साइन अप नहीं करेंगे
तो आप कीवर्ड प्लानर टूल नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसको मैंने ऑलरेडी साइन अप कर लिया था, तो यहाँ से अब मैं करता हूँ गूगल कीवर्ड प्लानर का टूल। तो जैसे आप इसको साइन अप करके लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। और जब ये डैशबोर्ड आ जाएगा, आप यहाँ पर लेफ्ट साइड पे टूल्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पर माउस को ओवर करना है। जब आप माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्लानिंग का। तो यहाँ पे गेयर आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे कीवर्ड प्लानिंग को चूज़ कर लेना है। जब आप कीवर्ड प्लानिंग को चूज़ करेंगे तो अपडेट टू कीवर्ड प्लानर, इसको गार्टेड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, इस पर आप क्लिक करेंगे और सबसे पहले आपने अपना कंट्री यहाँ से चेंज कर लेना है। लेट्स से जो मुझे कीवर्ड चाहिए इसके रिलेटेड, मैं अगर प्रोडक्ट सेल करूँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, तो मुझे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी और कंट्री के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आप वो कंट्री चूज़ कर लें। अगर आप मल्टीपल कंट्रीज़ के लिए टारगेट कर रहे हैं ये कीवर्ड, तो मल्टीपल कंट्रीज़ को आप चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लिखता हूँ, मुझे इसी के लिए चूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं चूज़ करने के बाद सेव पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे सेव का बटन मुझे इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये ऑलरेडी सिलेक्ट है। अगर यहाँ पे मैं कोई और कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड करता हूँ तो फिर मुझको शो करवाएगा। इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, मेरा कंट्री ऑलरेडी ऐड है। तो मुझे यहाँ पे अपना पहला कीवर्ड ऐड करना है। तो जो मेरा पहला कीवर्ड है एयरबड्स का, इसको मैं करता हूँ कॉपी और इस यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। जब गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे। तो आपका अगर स्टोर नया है, आपने क्या करना है, कंपटीशन हाई उसको आपने लो कर लेना है। हाई के भी आप कीवर्ड कुछ शामिल कर लें, जिस तरह से एयरबड्स आपका मेन कीवर्ड है, आप इसको शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा आपने फिल्टर करना है मंथली सर्चेज का, कि जो ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं वही आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे CSV फाइल या गूगल शीट आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ CSV फाइल। देखिए उससे पहले आपने यहाँ पे लास्ट 12 मंथ्स की जगह पे आपने लास्ट मंथ कर ले, लास्ट 1 महीने का आप डाउनलोड कर लें कि लास्ट 1 महीने में कितने लोगों ने सर्च किया है। इसको यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करें, CSV फाइल पर क्लिक करें। जब CSV फाइल पर क्लिक करेंगे तो प्री पे रिपोर्ट, अभी रिपोर्ट प्री पे हो रही है। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाएगी इसको हमने कर लेना ओपन। आपके लैपटॉप के अंदर एक्सेल इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे ही ओपन होगा यहाँ पे हमें इसके सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। हमने इसको पकड़ के कीवर्ड वाले सेक्शन को यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेना है ताकि लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल सारे कीवर्ड्स आ जाए। करेंसी हमको नहीं चाहिए, इसको हम कर देंगे डिलीट। उसके बाद ये अमाउंट हमको नहीं चाहिए, ये भी हम कर देंगे डिलीट। और ये जो है ये भी हमें डिलीट करना है और यहाँ पे हमको ये भी डिलीट कर देना है। हमें कंपटीशन वाला बॉक्स चाहिए, ये हम कर लेंगे ऑन। और यहाँ पे कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू ये हमको नहीं चाहिए, तो इसको हम कर देंगे डिलीट। और यहाँ पे टॉप पेज ये भी हमको नहीं चाहिए, लो पे ये भी नहीं चाहिए, तो इसको हम यहाँ पे डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद ये वाला भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और ये वाला भी हम यहाँ से कर देंगे डिलीट। ठीक है। और यहाँ पे अब हम फिल्टर लगाएंगे, इन सबको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। हमें लो कंपटीशन वाले कीवर्ड चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे और आएंगे फिल्टर्स के अंदर। तो यहाँ से हमें फ़िल्टर लगाना है। डाटा पे क्लिक करेंगे तो डाटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फ़िल्टर का ऑप्शन मिलेगा, आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे कंपटीशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा हाई लो मीडियम। तो हमें हाई नहीं चाहिए, लो और मीडियम दोनों चाहिए। ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास लो और मीडियम के सारे कीवर्ड आ जाएंगे। तो ये अभी भी हमें बहुत सारे कीवर्ड्स मिल रहे हैं। यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करें और हमें जस्ट लो वाले चाहिए ताकि लो कीवर्ड पे आप जल्दी रैंक कर सकते हैं, इस पे कंपटीशन नहीं होता। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। आपने अपने टॉपिक के रिलेटेड यहाँ से कुछ कीवर्ड उठा लेने हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पे देखता हूँ जी, एप्पल बीट्स, अगर आपके एप्पल के रिलेटेड है तो ये उठा लें। यहाँ पे बेड फोन्स का ऑप्शन है, ये मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं ChatGPT में इसको रख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ChatGPT से मुझे डिस्क्रिप्शन, टाइटल ये सब कुछ जनरेट करवाना है, इसलिए मैं यहाँ पे कीवर्ड रख रहा हूँ। उसके बाद फाइंड माई एयरबड्स, तो ये भी नहीं है हमारा कीवर्ड्स। तो उसके बाद नीचे आ जाएं, नीचे आते हैं और देखते हैं जो आपके टॉपिक के रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे उनको आपने उठा लेना है। एयरबड्स मिनी ये आप कॉपी कर लें। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे दोबारा एक्सेल पे आते हैं जी। और यहाँ पे एयरबड्स हर्ट में एयर्स ये भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे फिर पढ़ते हैं, जिस तरह से आपको मिलते हैं एयरबड्स के रिलेटेड कीवर्ड्स आपने वो रख लेने हैं। नॉइस नेक बैंड एयरबड्स, ये भी हमको नेक बैंड नहीं है हमारा, वैसे एयरबड्स है। तो आपने अपने प्रोडक्ट को पहले एनालाइज कर लेना, उसके हिसाब से आपने
कीवर्ड यहाँ से उठाते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे बर्ड्स ये वाला कीवर्ड मैं उठा लेता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ। इस तरह से आपने 15 to 20 कीवर्ड्स उठा लेना है। तो वहाँ से मैंने 2-3 कीवर्ड उठाए जल्दी जल्दी से, आप मज़ीद देख लें। उसके बाद यहाँ पे हम गूगल में आ जाएंगे, तो यहाँ पे न्यू टैप करते हैं और गूगल में जब एयरबड्स टाइप करेंगे आपको यहाँ पे काफ़ी सारे मिल जाएंगे। एयरबड्स वायरलेस, एयरबड विद नॉइज़ कैंसिलेशन और प्राइस, तो काफ़ी अच्छे कीवर्ड्स हैं। सैमसंग का मेरा एयरबड्स नहीं, इसलिए मैं ये चूज़ नहीं करूँगा। एयरबड्स वायरलेस यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और चैट जीपीटी में आके यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसको फिर कोमा लगाते हैं, फिर यहाँ से मैं एयरबड्स का ही जो कीवर्ड उठाऊँगा कॉपी करता हूँ, दोबारा यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे एयरबड वायरलेस और उसके बाद एयरबड्स विद नॉइज़ कैंसिलेशन ये वाला उठा लेते हैं कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड है, कुछ आपने शॉर्ट टेल उठा लेना है, कुछ आपने लॉन्ग टेल उठा लेने हैं। ये कंपटीशन हाई और लो दोनों मिक्स होंगे। गूगल आपको काफ़ी सारे सजेशन में कीवर्ड देता रहता है। तो फिर से दोबारा से मैं यहाँ पे एयरबड्स पे आता हूँ और यहाँ पे सजेशन के अंदर मैं एयरबड्स टाइप करता हूँ, तो विद ANC ये वाला मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये भी मेरे एयरबड्स के रिलेटेड है। यहाँ से दोबारा कीवर्ड उठाता हूँ और यहाँ पे सर्च में टाइप करता हूँ। तो यहाँ से विद एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन ये वाला कीवर्ड भी अच्छा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आपने कीवर्ड उठाते जाना है। तो यहाँ से एयरबड्स वायरलेस जो कीवर्ड्स मैंने उठाया, अब इसको मैं करता हूँ कॉपी। अब इस कीवर्ड के रिलेटेड देखता हूँ मुझे कौन से सजेशन में मिलते हैं। तो ये देखिए ब्लूटूथ, एयरबड वायरलेस ब्लूटूथ वाला कीवर्ड्स आ गया, ये उठाते हैं चैट जीपीटी में पेस्ट कर लेते हैं, कोमा। इस तरह से दोबारा से मैं इसको ही कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मुझे और मिल जाएंगे। एयरबड्स एंड UAE बेस्ट एयरबड्स वायरलेस, तो यहाँ पे बेस्ट वाला कीवर्ड मुझे अच्छा लगा है, इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो आपको और काफ़ी सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे खाली बेड से एयरबड्स है, तो ये बेस्ट एयरबड्स वाला कीवर्ड भी ले लेते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड है, अच्छा कीवर्ड्स है। उसके बाद यहाँ पे प्रेस करते हैं और यहाँ पे UAE, क्योंकि मुझे UAE के लिए चाहिए, तो यहाँ पे ये वाला कीवर्ड भी मेरे से इसको कॉपी कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से जो कंट्री है उसका एक आधा कीवर्ड लाजमी रखें। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो उसके बाद एयरबड्स ऑफर इन UAE, तो ये भी ठीक है। इस तरह से आपको बहुत सारे जो है ना कीवर्ड्स मिलते जाएंगे। कोमा डालते हैं और कीवर्ड्स यहाँ से आप निकालते हैं। आपने 15 to 20 कीवर्ड्स निकाल लेने हैं और यहाँ से बेस्ट ब्लूटूथ एयर हेडफोन्स, ये भी ठीक है। तो ये मैंने निकालने हैं काफ़ी सारे कीवर्ड्स। तो आपने इस तरह से अपने जो कीवर्ड्स है वो निकाल लेने हैं। अब यहाँ पे मैं कोमा टाइप करता हूँ। अब मुझे जो जो चीज़ चाहिए वो मैं यहाँ पे अपने स्टोर के अंदर डालता जाऊँगा। सबसे पहले मुझे अपना टाइटल बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये मैंने कीवर्ड्स ऑलरेडी लगा दिए हुए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के बाद मैं चैट जीपीटी को बताता हूँ कि मुझे शॉपिफाई स्टोर के लिए एक SEO ऑप्टिमाइज्ड टाइटल बना के दें 70 कैरेक्टर से कम। यहाँ पे मैं चैट जीपीटी को पहली प्रॉम्प्ट देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क डाल के, क्योंकि मैंने कीवर्ड इसलिए चैट जीपीटी पे पहले रख रहे थे क्योंकि मुझे इन कीवर्ड्स को बार बार यूज़ करना है। आई नीड SEO ऑप्टिमाइज्ड टाइटल ऑफ कैरेक्टर 70, कि मुझे 70 कैरेक्टर्स का जो टाइटल बना के दो। और यहाँ पे मैंने अपने मेन कीवर्ड्स डाल दिए। पहला कीवर्ड्स है मैंने उठाया ऊपर कीवर्ड से, ये एयरबड्स वायरलेस वाला ये मैंने उठा ली, और दूसरा मैंने कीवर्ड्स जो मैंने ऊपर ढूंढ के रखे हैं वहाँ से ये वाला ले लिया है, एयरबड्स विद नॉइज़ कैंसिलेशन। कीवर्ड भी दे दिए, उसको बोला कि ये मेरे 2 कीवर्ड्स ऐड करें, क्योंकि टाइटल के अंदर आपने मैक्सिमम 2 कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं। यही SEO ऑप्टिमाइज्ड टाइटल है और यही रिकमेंडेड है SEO फार्मर के लिहाज से। प्लीज़ यूज़ दीज 2 कीवर्ड्स एंड राइट SEO ऑप्टिमाइज्ड टाइटल फॉर मी। और मैंने कहा भाई मेरे लिए एक टाइटल बना के दो। अब मुझे इसको रन करना है और मुझे अपना टाइटल ले लेना है चैट जीपीटी से। तो यहाँ पे देखें उसने मुझे एक अच्छा सा टाइटल बना के दे दिया है, इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कितना खूबसूरत टाइटल मुझे मिला और मैंने पेस्ट कर दिया। अब इतना बड़ा टाइटल था वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन को चेंज करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करें, डिस्क्रिप्शन चेंज। तो यही मैं अपने कीवर्ड्स कॉपी करता हूँ सारे के सारे, और क्वेश्चन मार्क तक कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब दोबारा चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि मुझे मेरी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन चाहिए। क्या चाहिए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बना के दो। ये मेरे कीवर्ड्स है और इन सब कीवर्ड्स को यूज़ करो। तो यहाँ पे मैंने जो कीवर्ड डाले हैं, अभी चैट जीपीटी को मैंने कमांड दी है आई नीड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन
प्लीज़ यूज़ ऑल कीवर्ड्स, कि ये तमाम कीवर्ड आपने यूज़ करने, इसीलिए तो हमने कीवर्ड पहले रिसर्च कर लिए थे। और जो हमारी प्रोडक्ट होगी उसके अंदर हमें ये सारे कीवर्ड जो है वो लगाने हैं, ताकि गूगल पे कोई बंदा ये कीवर्ड टाइप करता है तो हमारी प्रोडक्ट गूगल उसको शो करवा दे। तो कीवर्ड हमने लाजमी ऐड करने होते हैं। और हमने बोला कि एसईओ ऑप्टिमाइज बना के दें, तो यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। अब चैट जीपीटी हमें एसईओ ऑप्टिमाइज जो है वो डिस्क्रिप्शन बना के देगी। तो ये इसने हमको हमारी एसईओ ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन बना दी है और सारे कीवर्ड यूज़ किए हैं और उसने बोल्ड भी करके मुझे दिखाया है। तो ये अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी जो प्रोडक्ट है यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और ये जो बोल्ड है इसको अनबोल्ड कर देंगे, ताकि जो कीवर्ड इसमें बोल्ड हमको शो करवा रहा है वो बोल्ड शो ना हो। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसमें स्पेस देके इसको दो जो है ना पैराग्राफ में डिवाइड कर लेता हूँ। अब हमारे पास आ जाएगी प्रोडक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स को कॉपी करेंगे, ठीक है। ये मोस्टली हम जिस साइट से भी उठाते हैं इसको ऐसे ही लिख देते हैं, इसको हम करवा देंगे रीराइट। यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे इसको बोलेंगे जस्ट रीराइट। तो जस्ट हमको जब चैट जीपीटी रीराइट कर देगी तो डिस्क्रिप्शन वही होगी, जस्ट रीराइट हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको इसकी जो फीचर है उनको रीराइट कर सकते हैं, ताकि आप तक गूगल को लगे कि ये एक जेन्युइन कंटेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे रीराइट करके हम पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी डिस्क्रिप्शन जो है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। अब यहाँ पे इमेजेस मोस्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं चलता हूँ फाइल एक्सप्लोरर ओपन करता हूँ। जो इमेजेस होती हैं वो आप ऑप्टिमाइज नहीं करते, तो यहाँ पे ये इमेजेस सारी पड़ी हुई हैं। जैसे वो डाउनलोड करते हैं इस तरह से ही अपने स्टोर के ऊपर अपलोड कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो जब क्लिक करता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं, तो ये इमेज जो है ना AVIF फॉर्मेट में है, तो हमको इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए। इस पर दोबारा क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टी पे चलते हैं और इसका साइज जो है वो 15 KB है। तो कोई भी इमेज आपने AVIF फॉर्मेट या PNG या JPG फॉर्मेट वाली अपलोड नहीं करनी। आपने पहले इमेजेस को नेम देना है। यहाँ पे देखिए इनको नेम भी नहीं मिला हुआ। तो सबसे पहले आपने इनको नेम देना है। जो मैं कीवर्ड निकाले थे वो वाले कीवर्ड यहाँ पे मैं दोबारा चलता हूँ और हर इमेज को नेम दे देते हैं। एक्सप्लोरर पे आते हैं और यहाँ पे रीनेम करता हूँ और आपने हर इमेज को अलग-अलग नेम दे लेना है। इसलिए हमने कीवर्ड निकाल के पहले रख लिए थे। इन्हीं कीवर्ड के रिलेटेड जब कोई बंदा गूगल पे सर्च करेगा उसको हमारी इमेज भी शो होगी, हमारे आर्टिकल भी शो होगा। अगर आपकी अथॉरिटी जैसे जैसे साइट की बढ़ती जाएगी और ये इमेज में जो आपने कीवर्ड्स डाले हैं, तो इमेजेस के अंदर जो आपने कीवर्ड लगाए हैं ये आपको बेहतरीन और बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। तो इनको आपने मिस नहीं करना है। ये आपने लाजमी अपने इमेजेस को भी ऐसे ऑप्टिमाइज करना है। रीनेम करने के बाद इसको हम करेंगे वेब पी में कन्वर्ट, ठीक है। इमेजेस आपने सारी की सारी वेब पी के अंदर लगानी है। वेब पी फॉर्मेट में ही हम इमेजेस अपलोड करेंगे जब तक आपकी इमेजेस ऑप्टिमाइज ना हो। आपने कोई भी इमेज लगानी है, चाहे आपने लोगो लगाना है, चाहे प्रोडक्ट की इमेजेस होंगी, तो आपने उनको ऑप्टिमाइज करना है। अगर ये ऑप्टिमाइज नहीं होगी, इनका साइज़ कम नहीं होगा, वेब पी में नहीं होगी, तो आपके स्टोर की एक तो स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। जब स्पीड स्लो होगी तो आपकी साइट कभी भी गूगल के सर्च इंजन में रैंक नहीं कर पाएगी। इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे जो स्टोर के ऊपर बहुत सारी इमेजेस होती हैं, इसको आपने लाजमी ऑप्टिमाइज करना है। तो सबको मैं कीवर्ड्स के लिहाज से नेम दे रहा हूँ। अपनी जितनी भी इमेजेस हैं वो एक तो हमारे कीवर्ड इमेजेस के अंदर यूज़ हो जाएंगे और उसके बाद जो हमारी इमेजेस है वो कॉपीराइट नहीं रहेंगी, अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। तो गूगल के सर्च इंजन को लगेगा कि ये जो इमेजेस नहीं है, कहीं से डाउनलोड नहीं हुई। तो इनके रिलेटेड जब गूगल के सर्च क्रॉल के अंदर कोई बंदा कीवर्ड टाइप करेगा, हो सकता है आपका आर्टिकल उसको आए और आपको रैंक से मिले। इमेजेस के नेम चेंज हो गए। अब हम इन सारी इमेजेस को जो है ना वेब पी में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जो बिल्कुल फ्री है और एक की दफ़ा आप सारी की सारी इमेज अपलोड करेंगे और उनको ऑप्टिमाइज भी हो जाएंगी, वो डाउनलोड भी हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ bestimagconvert.com। तो मैं पहले पेड वेबसाइट यूज़ करता था इमेज कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे डेली बहुत सारी इमेजेस को कन्वर्ट करना होता है। तो वे ये वेबसाइट जो है आपको डेली बहुत सारी इमेजेस फ्री में कन्वर्ट करना प्रोवाइड करती है और लाइट वेट है, आसान करना यूज़ है और इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। bestimagconvert.com, इसको जूम करता हूँ, ये देख लें, ये वेबसाइट आप ओपन कर लेनी है इमेज कन्वर्ट करने के लिए, वेब पी में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मेट मिलते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे छोटा सा ये आपको डैशबोर्ड मिलेगा चूज़ फाइल का, इस पर आपने क्लिक कर देना है और जितनी भी आपकी इमेजेस है कंट्रोल ऑल कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे तो आपकी सारी इमेजेस सिलेक्ट हो जाएंगी।
आपने जस्ट ओपन पे क्लिक करना है। कंट्रोल आल के बाद जब ओपन करेंगे देखेंगे एक ही दफ़ा आपके सारी इमेजेस सेलेक्ट हो गई हैं। तो यहाँ पे आपकी इमेज का साइज़ भी बता रहा है कि आपकी इमेज का साइज़ कितना है। तो यहाँ पे आउटपुट में वेब पी आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वेब पी है। अगर आपका कोई और फॉर्मेट शो कर रहा है तो आप यहाँ पे वेब पी कर लें। सारी इमेजेस का आउटपुट को यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है वेब पी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट वेब पी में ही शो करवा रहा है, ठीक है। आउटपुट में वेब पी आ रहा है। आपने क्या करना है, जस्ट कन्वर्ट आल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको शो कर रहा है 10 इमेजेस है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपकी इमेजेस जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी, ये देखें, ठीक है। इतनी जल्दी उसने आपकी इमेजेस को कन्वर्ट कर दिया और आपकी इमेजेस वेब पी में हो गई हैं और आप अब इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड करें, डाउनलोड पर क्लिक करें, पहली इमेज डाउनलोड हो जाएगी, दूसरी पर क्लिक करें, दूसरी हो जाएगी। इस तरह थर्ड पर क्लिक करें, फोर्थ पर क्लिक करें, उसके बाद इस पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें और उसके बाद लास्ट इमेज इस पर आप क्लिक करें। आपकी सारी इमेजेस जो है वो डाउनलोड आज हो जाएगी और ये यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में आ गई हैं। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड फोल्डर से उठा लेंगे, यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं है। स्टोर में आएंगे, यहाँ पे जो आपकी इमेजेस हैं तो इनको हम करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद इनको हम कर देंगे यहाँ पे रिमूव और जो रह जाएंगी उनको भी हम यहाँ से कर देंगे रिमूव। इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इसको भी, और रिमूव कर देंगे। अब हमें यहाँ पे नई इमेजेस ऐड करनी है जो हमने अभी वेब पी में कन्वर्ट की हैं। इमेजेस को आपने वेब पी में कन्वर्ट करना, चाहे आपका लोगो चाहे आपका फेव आइकन है, सबको आपने वेब पी में कन्वर्ट करना है और इस वेबसाइट से आप बिल्कुल फ्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी मेन इमेज आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी आपने कुछ इमेजेस ऐड कर देनी अपनी प्रोडक्ट की। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और जो मैंने अभी वेब पी में इमेज ऐड की है यहाँ से मैं कुछ इमेजेस ऐड कर लेता हूँ। तो एक्सेप्ट पे जब क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करता जब नजर आएगा तब आप इंटर कर देना है। तो यहाँ पे कर्सर नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने दोबारा यहाँ पे इंसर्ट इमेज पे क्लिक करना है और दूसरी इमेजेस जो है ना सेलेक्ट कर लेनी है ताकि हमारा जो है कंप्लीट एसईओ हो जाए, हमारे कीवर्ड्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टोर के अंदर ऐड हो जाए, प्रोडक्ट डिटेल के अंदर भी ऐड हो जाए, स्टोर के अंदर भी। इस तरह से आपने ये इमेजेस जो है 5 to 4 आपने ये यहाँ पे ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये इमेज ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद इतनी काफ़ी है। नीचे आएंगे, प्राइसिंग वगैरह को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपने की हुई है। तो मेन चीज़ है सर्च इंजन। सर्च इंजन पे आपको इसको किस तरह से लिस्ट करना है, तो गूगल पे किस तरह से शो होगी। तो यहाँ पे जो आपका टाइटल है ये यहाँ पे इस तरह से शो होगा और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है इस तरह से शो होगी। इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको साथ शो कराएगा कि गूगल के सर्च इंजन में आपकी प्रोडक्ट कैसे शो होगी। तो यहाँ पे जो मेरा टाइटल है उसने बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया हुआ है। दोबारा हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम ये टाइटल जो है ना कॉपी कर लेते हैं और इसको हम करेंगे यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसने जो आपका स्टोर की डिस्क्रिप्शन है वो ले लिए, इसको हमने यहाँ से डिलीट कर देना है, वो हमको ऐड नहीं करनी, हमें अपनी नई ऐड करनी है। और हैंडल जो है हमको हैंडल को चेंज करना है। तो हैंडल क्या आता है, हैंडल में आपने अपना मेन कीवर्ड लिखना है। जिस तरह मेरा मेन क्या है वायरलेस हेडफोन्स, ठीक है। तो मुझे इतना हैंडल रखना है, बाकी मुझे यहाँ से डिलीट कर देना है। हैंडल को बनाना बहुत ज़रूरी है। तो वायरलेस हेडफोन जब लिखेंगे तो ये देखिए वायरलेस हेडफोन आपका जो है हैंडल बन चुका है। तो जब आपका आर्टिकल गूगल के ऊपर शो होगा तो यहाँ पे डोमेन के बाद आपको यहाँ पे वायरलेस हेडफोन मिलेगा। अगर कोई बंदा वायरलेस हेडफोन कीवर्ड टाइप करता है गूगल के ऊपर तो गूगल वायरलेस हेडफोन के रिलेटेड आपकी वेबसाइट शो करवा देगा। और जो हैंडल है जिसको परमालिंक बोलते हैं ये आपने शार्ट रखना है। इस पर आपने अपना मेन कीवर्ड रख लेना है बस। 2 वर्ड्स का हो या 3 वर्ड्स का हो या 4 वर्ड्स का, इससे बड़ा आपने हैंडल नहीं रखना। तो ये 2 वर्ड्स का मेरा जो है ना कीवर्ड्स है, मीन्स 2 वर्ड्स का, तो इसको मैं यहाँ पे हैंडल बना लिया, अपना मेन कीवर्ड यहाँ पे मैंने रख लिया है। तो 3 to 4 वर्ड्स का भी आप हैंडल बना सकते हैं जिस तरह से आपको बेहतर लगे। उसके बाद हमने टाइटल भी ऐड कर लिया और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर ली। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बाय डिफ़ॉल्ट वही शो कर रहा है जो हमारे स्टोर की है। तो डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ से कीवर्ड कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे टाइटल लिखा है ये सारा मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी जो प्रॉम्प्ट दी इसको मैं कर लूँगा एडिट। टाइटल की जगह पे मैं लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन और कैरेक्टर्स में लिखता हूँ 170। जो डिस्क्रिप्शन है वो 170 कैरेक्टर से कम होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने जो कीवर्ड्स दिए वो मैं इंक्लूड ऑल कीवर्ड्स कह रहा हूँ, तो मैं इंक्लूड ऑल कीवर्ड्स वाला यहाँ से ख़त्म कर दूंगा। जो मैंने 2 कीवर्ड यूज़ किए हैं वही काफ़ी हैं। जो डिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर हम कीवर्ड यूज़ करते हैं 3, तो यहाँ पे मुझे 3 कीवर्ड्स लगाने हैं बस। तो मैं सारे बाकी कीवर्ड्स डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने जो मेन कीवर्ड्स रखना चाहता हूँ वो मैं रख लेता हूँ।
तो मैं यहाँ पे एक कीवर्ड रख लेता हूँ एयरबड्स वायरलेस वाला, और दूसरा कीवर्ड ये रखता हूँ एयरबड्स को नॉइस कैंसलेशन वाला। बाकी यहाँ पे मुझे जो अच्छा कीवर्ड्स लगेगा मैं वो रख लेता। तो तीसरा कीवर्ड मैं रखता हूँ जी बेस्ट एयरबड्स यूएई। तो बाकी कीवर्ड मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने कीवर्ड रखना है 3, टाइटल के अंदर 2 कीवर्ड्स आपने ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर 3 कीवर्ड ऐड करना है। तो यहाँ से मैं जब प्रेस करता हूँ तो मेरे लिए जो चैट जीपीटी है वो एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बना देगा 170 कैरेक्टर्स के नज़दीक। तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मुझे अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आ जाना है, कंट्रोल आर करके इस पर सेलेक्ट कर लें और पेस्ट कर दें। अब जो हमारी डिस्क्रिप्शन है इस तरह से शो होगी, टाइटल इतना शो होगा, डिस्क्रिप्शन इतनी शो होगी, आपको ऊपर सर्च इंजन में नज़र भी आएगा। तो ये आपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और जो हैंडल है उसकी एसईओ कर ली है। अब पीछे रहता है जी आपका जो कलेक्शंस, इसको आपने कलेक्शन में ऐड करना। तो ये हेडफोन की कलेक्शन है, इसमें हम ऐड कर लेते हैं। और टैग्स बहुत ज़रूरी हैं, टैग्स आपने ज़रूरी ऐड करने हैं। तो टैग्स के लिए मैं अपने जो कीवर्ड्स है यहाँ से कॉपी करता जाता हूँ, इनको मैं टैग्स के अंदर ऐड करता जाता हूँ। टैग्स क्या होता है, जो कीवर्ड लोग गूगल पे टाइप करते हैं उनको हम टैग्स भी कहते हैं। तो जो बंदा गूगल पे हेडफोन्स के रिलेटेड या बेस्ट हेडफोन्स के रिलेटेड सर्च करेगा तो उसको जो हमारा हो सकता है आर्टिकल नज़र आए, वहाँ से हमारे आर्टिकल्स पे वो आ सकता है। तो ये टैग जो आपने ऐड करते हैं ना, इसको कॉपी करते हैं और ऐड्स करते हैं। क्लास मुझे पता थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन ये चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर आज आप नहीं सीखेंगे तो फिर आप कभी भी नहीं सीख सकते, क्योंकि सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। और मैंने जो चीज़ें तकरीबन अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में नोट करके सीखी हैं वो मैंने आपको एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल के साथ समझा दी हैं। आपने यहाँ पे कम से कम अपने 10 टैग जो है ना वो ऐड कर लेने हैं। कम से कम 10 टैग ऐड करें, तो 10 से कम कर लें, इससे ज़्यादा ना करें। 5 से लेकर 10 टैग आप ऐड कर सकते हैं टैग्स के अंदर। आपने टैग्स डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यूज़ कर लिए, आपने टैग्स इमेजेस के अंदर भी यूज़ कर लिए, और अब टैग्स का अलहदा सेक्शन है, यहाँ पे भी आपने लाजमन ऐड करने हैं। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे आपने कम से कम 10 टैग्स को ऐड कर लेना है, और ऐड करने के बाद आपने जस्ट सेव कर देना है। तो ये एक आपके लिए बहुत ही अच्छी जो है ना ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी आपके प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, कलेक्शंस, उसके बाद यहाँ पे सर्च इंजन लिस्टिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इस एसईओ के अंदर, हमने सारा कुछ करने के बाद जस्ट इसको कर लेना सेव। जब सेव करेंगे तो जो हमारी प्रोडक्ट है पहले इस तरह से नज़र आ रही थी, ठीक है, इसका ये टाइटल नज़र आता है, इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ और यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट सेव हो चुकी है। सेव होने के बाद दोबारा व्यू मोर पे मैं क्लिक करता हूँ और व्यू पे क्लिक करते हैं। अब इसका परमा लिंक देखेंगे, इसका टाइटल देखेंगे, डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो कितना शार्प हो चुका है। और ये हमारी डिस्क्रिप्शन जो है ना, इमेजेस कितनी खूबसूरत हो चुकी हैं। वेब पे में देखें जो हमने कन्वर्ट किया उस साइट का रिजल्ट देखें कि जो हमारी इमेजेस हैं वो फुल एचडी में हो गई हैं वेब पे में कन्वर्ट होने के बाद। तो कितना खूबसूरत नज़ारा बन गया। ये हमारा टाइटल आ गया और यहाँ पे ये परमा लिंक आ गया। तो कितना एसईओ ऑप्टिमाइज परमा लिंक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी साइट के अंदर, और इसको आपने लाजमी ऐड करना है। आई होप ये डिटेल वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी साबित रही होगी, आपने काफ़ी कुछ इससे सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। सो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।